नमस्कार, मैं अजय सिंह खर। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों, केवीएस को लेकर के आप सभी इंतजार कर रहे थे कि कब डिटेल नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो केवीएस का एक नोटिफिकेशन आपको, मुझे, हम सभी को देखने को मिला है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पर ये जो नोटिफिकेशन से संबंधित बातें हैं वो वायरल हो चुकी हैं, है ना, कि नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। और ये दो न्यूज़पेपर की कटिंग आपने, मैंने, हम सभी ने देखी है। इन दो न्यूज़पेपर की कटिंग को पढ़ने के बाद में आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। जो डाउट हैं वो कुछ इस तरह से हैं, आप लोगों को इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी वो सभी डाउट जो आपके हैं वो नजर आएंगे केवीएस से संबंधित, और आपके सभी डाउट का यहाँ पर मैं आपको जवाब देने का काम करूंगा। ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आपके जो भी डाउट हैं वो सभी डाउट क्लियर हो जाएं। तो इस वक्त आप लोगों के मन में यहाँ पर चल रहा है सबसे पहले जो वो ये कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी क्या तीनों के लिए वैकेंसी आई है? हाँ, तीनों के लिए वैकेंसी आई है। आपके मन में चल रहा है कि जो बीएड वाले हैं क्या वो अप्लाई कर पाएंगे इन तीनों पोस्ट के लिए, और खास करके जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए। सीटेट जिनका पास है वही वैलिड होंगे, या जिनका सीटेट फेल कर गए हैं जो साथी वो भी वैलिड होंगे, वो भी क्या अप्लाई कर पाएंगे? एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, और एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कब हम लोग एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं? हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहां पर जानते हैं कि जो केवीएस की आप लोगों की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आना है अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग का, वो आना बाकी है, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। ये जो दो न्यूज़पेपर की कटिंग आपको, मुझे, हम सभी को देखने को मिली है, इसके आधार पर ही ये वीडियो बनाया गया है और आप सभी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही आप सबको, मुझे, है ना, जो केवीएस की वेबसाइट है वहां से डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो जो वैकेंसी है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए रहेंगी। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, हम यहाँ डिस्कस करेंगे टीचिंग वाली वैकेंसीज को लेकर के। हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी कितनी आई है। अब आपके मन में एक बात चल सकती है, आपके मन में एक बात हो सकती है, क्या सर जो टीचिंग पोस्ट आई हैं इनके अलावा भी टीचिंग स्टाफ के अंदर जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनकी भी पोस्ट आई हैं? बिल्कुल आई हैं। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई है, आप लोग उनके लिए भी अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी कितनी आई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको इस वक्त डिटेल नजर आ रही होंगी। टोटल वैकेंसी की हम लोग यहां पर बात करते हैं कि जो प्राइमरी टीचर के लिए है वो है 6414 वैकेंसी। ठीक है, 6414 टोटल वैकेंसी प्राइमरी टीचर के लिए आई है। और इसमें आप लोगों को कैटेगरी वाइज अलग अलग यहां पर देखने को मिलेंगी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो वैकेंसी आई है 2599, 2599 वैकेंसी है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के लिए 1731, 1731 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं तो 962, 962 वैकेंसी हमें मिल रही हैं। और एसटी कैटेगरी के लिए साथियों 481, 481 वैकेंसी है। और हम यहां पर देखते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो 641 वैकेंसी, 641 वैकेंसी हमें मिल रही हैं। और ओएच कैटेगरी के लिए 97, और वहीं जो वीएच कैटेगरी है इसके लिए 96, 96 वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिली है। तो केवीएस में प्राइमरी टीचर की बड़ी वैकेंसी है 6414, छोटी वैकेंसी नहीं है। अप्लाई करने वाले भी लाखों की संख्या में होंगे, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तैयारी अब प्राइमरी लेवल की आप कैसे करेंगे, इस पर ही जल्द वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। और जो वीडियो आप लोगों की तैयारी को लेकर के मैं बनाऊंगा वो एकदम डिटेल वीडियो होंगे। उन वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बाकी कुछ और कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बात करते हैं अब जो टीजीटी की वैकेंसी है वो कितनी आई है, कौन सी पोस्ट के लिए आई है। टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, इसके लिए जो वैकेंसी हम लोग टोटल यहां पर देखते हैं तो 3176 वैकेंसी आई है। 3176, 3176 जो वैकेंसी हम लोगों को यहां पर टोटल देखने को मिली है वो अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर है। टीजीटी हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, इनके लिए यहां पर ये वैकेंसी आई है। तो आप सभी साथी जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। लेकिन टीजीटी के लिए कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के क्या कुछ किस तरीके से कहा गया है, तो मैं आप लोगों को इस पर एक वीडियो जल्द ही
है ना, देने का काम करूंगा, जिसमें आपको वो सब सूचनाएं दी जाएंगी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और टीजीटी से रिलेटेड जो वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा उसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। अप्लाई जरूर कीजिएगा। बात करते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए भी वैकेंसी काफी सारी हैं। पीजीटी लेवल पर जब हम लोग देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है 11वीं और 12वीं कक्षा को जो पढ़ाता है, तो वहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं रहती है। प्राइमरी लेवल पे ज्यादा होती हैं, टीजीटी लेवल पर भी ज्यादा होती हैं, पीजीटी लेवल पे कम रहती हैं। लेकिन यहां पर हम लोग जब केवीएस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि बहुत कम वैकेंसी है। आप यहां पर टोटल वैकेंसी अगर देखेंगे जो पीजीटी लेवल पर आई हैं वो आई हैं 1409, 1409, ठीक है, 1409 ये वैकेंसी हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप लोगों की हैं। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट हैं वो क्या क्या रहेंगी देखेंगे। हिंदी के लिए है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और भी हैं, ध्यान से देखें यहां पर, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक है। तो वैकेंसी काफी सारी है, वैकेंसी कम नहीं है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सभी साथी अप्लाई जरूर कीजिएगा और शानदार तैयारी कीजिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा। आपके मन में अब और भी डाउट आ रहे होंगे, सर एलिजिबल हम हैं या नहीं है, इस पर एक क्लैरिटी मिल जाए। सर इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, है ना, बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही होंगी। तो एक बार डिटेल नोटिफिकेशन इसका आने दीजिए केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर, उसके बाद आप लोगों को उसे पढ़ करके ही मैं आपको एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने का काम करूंगा। आगे भी मेरी आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी उन सभी वीडियोस के अंदर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। ये नहीं है कि कहीं से कुछ भी पढ़कर आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, जो कि अक्सर यूट्यूब पे मिलता है और बच्चे उससे कंफ्यूज होते रहते हैं। अब हम लोग यहां पर चलते हैं आपके अगले डाउट की ओर। जो बीएड वाले हैं क्या वो एलिजिबल रहेंगे, किसके लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देखिए आपको न्यूज़पेपर की ही एक कटिंग नजर आ रही होगी। जो ये न्यूज़पेपर वाला नोटिफिकेशन आया है इसमें जिक्र किया गया है कि ये मामला जो है वो लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ ऑर्डर देता है उसके आधार पर फाइनल डिसीजन इसका लिया जाएगा। लेकिन जो बीएड वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो आप लोग भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनिएगा। आगे बात करते हैं कि सीटेट वैलिड, पास या फेल। तो आप याद रखेंगे जिनका सीटेट पास है वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनका सीटेट पास नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने सीटेट पास किया है, अगर हां तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और अगर नहीं किया है तो साथियों अब की बार सीटेट पास कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकें। बात करते हैं कि आपका जो केवीएस का एग्जाम है वो अब की बार ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। पहले जो सीटेट का एग्जाम है वो ऑफलाइन हुआ करता था, फिर वो ऑनलाइन होने लगा। जब सीटेट जैसी बड़ी परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है तो केवीएस जैसी भी बड़ी परीक्षा को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। और अब की बार जो सीटेट की परीक्षा आप लोगों की ऑनलाइन हुई थी, ठीक उसी तरीके से केवीएस की परीक्षा भी पहली बार ऑनलाइन होने जा रही है। याद रखेंगे केवीएस की परीक्षा अब की बार ऑफलाइन नहीं, अब की बार ऑनलाइन हो रही है। तो सीबीटी मोड में आप लोगों की परीक्षा होगी, घबराइए मत, आपकी तैयारी मैं करवाऊंगा, बहुत बेहतर बहुत अच्छी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना, कि आप लोग ऑनलाइन अपने इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, यहां पर सबका ध्यान जरूर जाता है जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है कि लास्ट डेट क्या रहेगी, हम कब अप्लाई करना शुरू करेंगे, है ना। और एक लास्ट डेट जानने का जो सबके मन में रहता है वो इसलिए कि हम तो लास्ट में अप्लाई करेंगे ताकि शुरुआत में जो भी समस्याएं आ रही होंगी धीरे धीरे अंत तक वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और फिर कुछ साथी ऐसे रहते हैं जो लास्ट डेट निकाल भी देते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आप लोगों को अप्लाई करने का मौका मिले तो तुरंत अप्लाई कर देना है। और जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो गलती नहीं करेंगे, ध्यान से एक एक पॉइंट को खुद से पढ़ना है, उसके बाद में अप्लाई करना है। दूसरे की बातों पर कम विश्वास करेंगे, खुद से अपने आप से पढ़ेंगे सभी बातों को, तब आप लोग अप्लाई करेंगे। यहां पर जो हम लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिले था उसके अंदर ये कहा गया कि आप अप्लाई कर सकेंगे 5 दिसंबर से, और लास्ट डेट जो आप लोगों के पास रही अप्लाई करने की वो रहेगी 26 दिसंबर। तो समय आप लोगों के पास पूरा 1 महीने का भी नहीं है, 1 महीने से भी कम समय आप लोगों को अप्लाई करने के लिए दिया गया है। तो अप्लाई जरूर करना। आपके मन में चल रहा है कि सर
सब कुछ तो पता चल गया, लेकिन एग्जाम डेट भी पता चल जाती तो हमारे लिए सही रहता। लेकिन अभी तक एग्जाम डेट को लेकर के केवीएस हेड ऑफिस की ओर से कोई भी सूचना नहीं दी गई है। तो जब तक ऑफिशियल न्यूज हमें नहीं मिल जाएगी तो तब तक तो अपने पास से सिर्फ एक कयास लगाए जा सकते हैं, अंदाजे लगाए जा सकते हैं। तो साथियों, एग्जाम डेट को लेकर के जैसे ही जो भी क्लैरिटी देखने को मिलेगी, मैं आप लोगों तक वो सूचना जल्द ही लेकर के हाजिर होने वाला हूं, आप लोगों से मुलाकात करने वाला हूं। हाँ, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, कोई 3 महीने के अंदर कहेगा, कोई 4 महीने के अंदर, कोई 6 महीने के अंदर, और शायद कोई ये भी कह सकता है कि 1 साल के अंदर ये परीक्षा होनी है ना। तो अलग अलग जो बातें, अलग अलग वीडियोस आप लोगों को मिलती हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उनके बजाय आप जो एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से आप लोगों को वीडियो मिलती हैं, उन पर आप लोग ज्यादा विश्वास करें, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा खुद से जाकर के चेक करते रहें। जो भी आप लोगों के डाउट इस वक्त आपके मन में रह गए हैं, कुछ और आप जानना, पूछना, बताना, कहना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहा, और आगे भी आप लोग एकदम क्लैरिटी के साथ में हर एक पॉइंट के ऊपर वीडियो मेरे इस तरह से यहीं पाएंगे। तो मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ में जल्द ही केवीएस से रिलेटेड बाकी वीडियोस में। तब तक सभी साथी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।